जय मसीह। प्रिय श्रोता, धार्मिकता के रास्ता कार्यक्रम में अहाँ सबके हम फेन से स्वागत करे छी। आई के कार्यक्रम के शीर्षक कैन और हाबिल अथवा बलिदान के रास्ता है। आई के कार्यक्रम में अहाँ सबके हृदय से स्वागत करे छी और सुने के लागी भी अनुरोध करे छी। बीतल समय में हमने तोरहा के अध्ययन में आदम और हवा पाप कैला के बाद परमेश्वर शैतान, पाप, मृत्यु और नरक के शक्ति से छुटकारा देवे वाला मुक्तिदाता के संसार में लावे के हुनकर योजना के सूचना देवे रखलखुन से बारे में सीखले रहले। आदम और हवा अपन लाज झाँपे के लागी अंजीर के पता सब गाँथ के लगैले चीज परमेश्वर केना इनकार कैले रहलथुन से बारे में भी हम सब देखले रहली। परमेश्वर ओकनी और हमने लगायत सभी पापी सबके पाप झाँपे के लागी दोसर कोनो रास्ता न है से सिखावेला चाहत रहलखुन। पवित्र न्यायकर्ता के सामने में ओकनी सब प्रत्येक के लाज और पाप के पर्दाफाश और दंडित करे पड़ते से बात सिखावेला चाहत रहलखुन। परमेश्वर मात्र पापी सबके दंड से बचावे सकै छथुन। परमेश्वर केना अपने से कुछ जनावर सबके बलिदान कैलखुन और ओकनी के छाला काट के आदम और हवा के लगा देलखुन से बात हमने देखली। आदम और हवा के जगह में निर्दोष जनावर सबके मारे पड़लै। जनावर के खून से ओकनी के पाप झपा गेलै। जनावर के छाला के कपड़ा से ओकनी के लाज झपा गेलै। परमेश्वर अपने पहला खून के बलिदान कैलखुन जोन से हमनी के पाप सबसे हमनी के बचावे के लागी परमेश्वर प्रतिज्ञा कैले मुक्तिदाता के संकेत करे छै। पृथ्वी में मानव सबके लाइन सब है से परमेश्वर केना सूचना देले रहलखुन से बात भी हम सब देखली। परमेश्वर के योजना के विश्वास करे के व्यवस्था करे वाला सब और विश्वास करे वाला सब आई हमने आदम और हवा के पहला दुगो बेटा सब के बारे में पढ़म। कैन जोन परमेश्वर पर विश्वास करे के लागी इनकार कैले रहलै और हाबिल जोन परमेश्वर पर विश्वास कैले रहलै। हमने के देखे अनुसार आदम और हवा अभी अदन के बगीचा वा स्वर्गलोक से बाहर होय के पड़ल रहलै। ओकनी के अधर्म के कारण से परमेश्वर बगीचा से निकाल देले रहलथुन। ओकनी सब के पाप के कारण से स्वर्गलोक के बगीचा के आशीष सब में अब से न जिए सकते। ओकनी सब के पाप के कारण से परमेश्वर के संबंध बिगड़ गेल रहलै। लेकिन तब पर भी परमेश्वर ओकनी सब के और प्रेम कैलथुन और ओकनी सब के वास्ता कैलथुन। अब ओकर बाद आओ हमें तोहरा से जोरे पढ़ो। उत्पत्ति के पुस्तक के 4 अध्याय में अपना पत्नी जोरे आदम के सहवास भेलै और उ गर्भवती होके कैन के जन्मल गए और कहल गए परम प्रभु के सहायता से हम एगो लड़का जन्मैले अथवा बेटा जन्मैले। फेन उ दोसर बेटा हाबिल के जन्मल गए। हाबिल भेड़ा के चरवाहा होले और कैन जमीन के खेती किसानी करे वाला रहलै। ई बात उत्पत्ति 4 के 1 और 2 पद में लिखायल गेल है। आदम और हवा कैन और हाबिल नाम कैल दुगो बेटा के जन्मल कैसे हमने था पहले। ओकनी के बाबू माई लेखन उ भी पापी रहलै। आदम के पाप संक्रमित रोग लेखन ओकर संतान सब में भी फैल रहलै। कैन और हाबिल पाप में गर्भधारण कैल रहलै। एना धर्मशास्त्र हम सबके कहे छै कि आदम अपने स्वरूप में और प्रतिरूप में बेटा सबके जन्मैले रहलै। ई बात उत्पत्ति 5 के 3 में है। कैन और हाबिल पापमय स्वभाव में जन्मल रहलै। शारीरिक रूप में संतान के वृद्धि होलै और ओकनी सब ज्ञान में बढ़ते गेलै। कैन किसान होलै। उ गंभीर रूप में परिश्रमी रहलै और कड़ा मेहनत करे से न डराइत रहलै। हाबिल भेड़ा के चरवाहा होलै। ओकनी दुनु गोटा परमेश्वर के चिन्हले रहलै। परमेश्वर के अस्तित्व है और हुन पवित्र छथुन और पाप के घृणा करी छथुन से बात ओकनी दुनु के थाहा रहलै। दुनु कोई के ई भी थाहा होइल रहे के चाहे कि परमेश्वर के नजदीक जाए के लागी खून के बलिदान के रास्ता से आवे के आवश्यक है जोन परमेश्वर नियुक्ति कैले रहलथुन। एक दिन कैन और हाबिल दोनों के जमीन में परमेश्वर की आराधना करे के और हुनकर निम्ति बलिदान करे के समय आ गेल रहलै। धर्मशास्त्र बताबै छै कि कुछ समय बीतला के बाद कैन परमेश्वर तर भूमि के उपजनी से कुछ चीज ललकै। हाबिल भी अपना भेड़ा के बगाल से पहला बियाल भेड़ा के बच्चा के बोसे भाग ललकै। परम प्रभु हाबिल और ओकर भेंटी ग्रहण कलथुन लेकिन कैन और ओकर भेंटी ग्रहण न कलथुन। वही से
से कैन बहुत ज्यादा पिता गेलै और ओकर मुंह अन्हार हो गेलै। ये बात उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखाल गेल है। आओ हम सब विचार करू कथी होलै से। दूगो आदमी परमेश्वर के आराधना करे के चाहले रहलै। दोनों कोई परमेश्वर के निम्ति बलिदान चढ़लकै, लेकिन धर्मशास्त्र कही छै परम प्रभु हाबिल और ओकर भेंटी के ग्रहण कलकै, लेकिन कैन और ओकर भेंटी के ग्रहण न कलकै। परमेश्वर कैला हाबिल और ओकर भेंटी ग्रहण कलकै, लेकिन कैन और ओकर भेंटी के ग्रहण न कलकै त उ दुगो बलिदान सबके बीच में कथी फरक रहलै त? साँचो के ही कैन के भेंटी और हाबिल के चढ़ायल भेंटी में बहुत फरक रहलै। कैन परमेश्वर के सुंदर साग पात फल फूल सब लैले रहलै। हाबिल के बारे में कहे के मतलब उ कहूँ खोट न भेल निष्कलंक थुमा के खून परमेश्वर तर लैले रहलै। परमेश्वर हाबिल के पाप के क्षमा कैलथुन, लेकिन कैन के पाप के क्षमा न कैलथुन। परमेश्वर हाबिल के पाप के कैला क्षमा कैलथुन जोन थुमा के खून बहैले रहलै, और हुन कैला कैन के पाप के क्षमा न कैलथुन जोन साग पात और फल फूल सब परमेश्वर तर लैले रहलै। कि परमेश्वर के साग पात और फल फूल मन न परे के कारण है त? न, उ कारण न है। ओकर मतलब कैला परमेश्वर हाबिल के धर्मी ठहरल थुन और कैन के ओकरे पाप में छोड़ दिल थुन त? यहाँ एकर कारण है। हाबिल परमेश्वर के मांग कैल अनुसार के बलिदान लेके आयल रहलै, लेकिन कैन दोसर चीज लेके आयल रहलै। परमेश्वर हुनकर धार्मिकता के समझौता न करके ओकनी सबके पाप क्षमा करे खाल के ओइसन कोनो चीज के मांग कैले रहल थुन। हुन एगो निष्कलंक और निष्खोट जनावर के खून के जीवन के मांग कैले रहल थुन। हाबिल परमेश्वर पर विश्वास कलकै और खून के बलिदान लेके आयल रहलै। धर्मशास्त्र कहे छै कि विश्वास द्वारा हाबिल परमेश्वर के कैन से औरो ज्यादा ग्रहण योग्य बलि चढ़लकै और ओइ के द्वारा ही हाबिल धर्मी ठहरलै। ओकर बलि स्वीकार करके परमेश्वर अपन संपत्ति जनल थुन। ये बात हिब्रू 11 के 4 पद में लिखायल गेल है। हाबिल परमेश्वर के योजना के स्वीकार कलकै, लेकिन कैन के स्वीकार न कलकै। हाबिल परमेश्वर के विश्वास कलकै, लेकिन कैन विश्वास न कलकै। परमेश्वर के विश्वास करे के अर्थ कथी है? परमेश्वर के विश्वास करे के मतलब हुनकर वचन के पालना करे वाला बिंदु तक हुनकर में संपूर्ण भरोसा करे है। परमेश्वर पर विश्वास करे के मतलब परमेश्वर जे कहे छथुन उ सत्य है से ग्रहण करे के है। यदि हमनी परमेश्वर पर विश्वास करी छी से कहे छी, लेकिन परमेश्वर के अगमवक्ता सबके धर्मशास्त्र में परमेश्वर के कहल वचन में विश्वास न करी छी त हम सब साँचो के ही हुनका पर विश्वास कैले न रही छै। परमेश्वर और हुनकर वचन एके गो है। यदि हमनी परमेश्वर पर विश्वास करी छी त हमनी हुनकर वचन के विश्वास करी छी और ओकरा पालना भी करी छी। परमेश्वर हाबिल के ग्रहण कैलथुन कैला कि उ हुनकर वचन के विश्वास कलकै और परमेश्वर के मांग कैल थुमा के खून लेके परमेश्वर तर अलै। परमेश्वर कैन के इनकार कैलथुन कैला कि उ ईमानदार साथ परमेश्वर के वचन के विश्वास न कलकै। कैन परमेश्वर के विश्वास करबै से दाबी त कलकै, लेकिन ओकर काम से ओइ बात के इनकार कैले रहलै कैला कि परमेश्वर के मांग अनुसार के खून के बलिदान लेके उ न आयल रहलै। कोनो एना भी प्रश्न कर सकी छी कि परमेश्वर कैला जनावर के बलिदान के मांग कैलथुन त? खून न बहाए ही पाप के क्षमा न होतै कि कह के परमेश्वर कैला कहलथुन। यहाँ एकर मतलब परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था पाप के ज्याला मृत्यु है से घोषणा कैले है, वही से खून बहावे के पड़लै। पाप के ज्याला फल फूल और साग पात से तीर सके छै से कह के परमेश्वर न कहलथुन, न त हुन पाप के ज्याला प्रार्थना करके उपवास बैठ के और असल काम करके ही तीर सके छै से कहलथुन। लेकिन परमेश्वर त हुनकर पवित्रता में ई कहलथुन पाप के लागी मांग कैल तीरे के ज्याला मृत्यु है। अगमवक्ता सबके लेखोट में परमेश्वर हमनी के देखावी चाहतुन कि हरेक व्यक्ति आदम के हरेक पुस्ता पाप कैले है और हरेक पापी जरे पवित्र परमेश्वर के सामने बड़का कर्जा है। पापी के मरी पड़तै और ओकर बाद उ नरक में सदा के लागी अपन पाप के कर्जा तिरे पड़तै। पाप के कर्जा बड़का है और परमेश्वर के सामने ओइ पाप के रद्द करे के लागी हमनी कहियो पर्याप्त असल काम उत्पन्न न कर सके छी। पाप के ज्याला मृत्यु और नरक है जेकरा लागी असल काम सब एकर कर्जा न तिर सके छै। एकरा हम सब एना चित्रण करे के प्रयास करू। कल्पना करू कि हमरा एक कोई के बहुत कर्जा तिरे के है
और हम मालिक तर जाके कहबै कि अहाँ के हमरा बहुत पैसा कर्जा तिरे के है से हमरा था है। आखिर कुछ भी होए हम पूरा रूप से टूट गेल छी, हम अपन कर्जा तिरे न सकबै, लेकिन अहाँ के कर्जा तिरे के दोसर एगो योजना है। हमर योजना ई है कि ई वर्ष सब दिन हम अहाँ के घर के कौसी सफा कर देम। ई प्रकार से हम अहाँ के कर्जा न सधे तक अहाँ के घर में काम करित रहबै। कर्जादाता हमर प्रस्ताव के केना प्रक्रिया देतै त शायद ऊ पिता जतै अथवा हमरा ओरी घूम के हंसतै कि, लेकिन निश्चित रूप में कथी है त ऊ हमर विचार के ग्रहण न करतै। कर्जादाता हमर योजना के कैला ग्रहण करतै त कैला कि हमर सबसे कमजोर प्रयास से हमर बहुत का कर्जा न तिराए की अवस्था देखायल गेलै। ओहने करके कोनो भी अपन असल काम करके पाप के कर्जा तिरे न सकतै। एक गो बात से मात्र पाप के कर्जा तिरा सकी छै, रुपया पैसा से न, असल काम से भी न, लेकिन मृत्यु से मात्र हम सब के पाप के कर्जा तिरा सकी छै। पाप के ज्याला मृत्यु और न्याय है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर कैन और हाबिल के पाप के कर्जा ओकनी सब के हाथ के असल काम के आधार में रद्द कर सकित रहल थुन। ओकनी सबके पाप के कर्जा रद्द करे के लेल परमेश्वर के योजना बलिदान के खून द्वारा मात्र रहलै। दोषी के जगह में निर्दोष के मरी के रहलै। पाप क्षमा आदमी के योजना के आधार में न है, लेकिन परमेश्वर के योजना के आधार में है। प्रतिस्थापन बलिदान के आधार में परमेश्वर आदम के संतान सबके लागि क्षमा और मुक्ति के दरवाजा खोल देलथुन। आदमी के प्रारंभिक पुस्ता में परमेश्वर प्रत्येक पापी निर्दोष जनावर प्रस्तुत करे पड़ते से आज्ञा देले रहलथुन। पापी के लागि प्रतिस्थापन के रूप में निर्दोष जनावर मारी के रहलै। एहन बलिदान के कारण से परमेश्वर आदम के संतान सबके लागि कुछ समय धैर्य कर सकी छथुन और ओकनी सबके पाप कुछ समय तक झाँप सकी छथुन। लेकिन जनावर के खून से आदमी के पाप के कर्जा मिटावे न सकी छै, कैलाकि जनावर के मूल्य आदमी के बराबर न होइ छै। वही से धर्मशास्त्र कहे छै कि पशु बलि सब अब आवे वाला उत्तम चीज के छाया मात्र रहलै, लेकिन खास रूप में न रहलै, कैलाकि सांडिया और बोका व भेड़ा खून से पाप मोचन होय के असंभव है। ये बात हिब्रू 10 के 1 और 4 पद में लिखायल गेल है। जनावर के बलिदान के बारे में समझे वाला सबसे महत्वपूर्ण बात कथी है त ओकनी सब मुक्तिदाता के बुझे के लेल प्रयोग कैल गेल दृष्टांत सब मात्र रहलै, जोन आदम के संतान सब के पाप के कर्जा तिरे संसार में आवे वाला रहलथुन। परमेश्वर जेकरा बारे में प्रतिज्ञा देले रहलथुन, हमनी सब के परमेश्वर तर आवे वाला अधर्मी सब के लागि धर्मी जन सदा के लागि एक बार मरथुन। ये बात पहलो पत्रुस 3 के 18 पद में है। सुसमाचार में ये लिखल है कि सबे अगमवक्ता सब हुनकर गवाही देले है कि हुनका ऊपर विश्वास करे वाला प्रत्येक हुनकर नाम द्वारा पाप क्षमा पतै। प्रेरित 10 के 43। परमेश्वर पशु बलि के मांग करके छोड़ देलथुन, कैलाकि प्रतिज्ञा कैल गेल मुक्तिदाता आयल छथुन और हुन अपन खून बहा देले छथुन। लेकिन विगत के पुस्ता में परमेश्वर के मुक्ति के योजना में वैसन किसिम के मांग परमेश्वर कैले रहलथुन, लेकिन कैन परमेश्वर के योजना के वास्ता न कलकै और दोसर तरीका अपनलकै। अपने से बनायल धर्म कर्म के रास्ता अपनलकै। कैन ही पहला झूठा धर्म के पिता है। ऊ परमेश्वर तर अपने हाथ से बनायल काम लेके अलै। ऊ त परमेश्वर के बलिदान त चढ़लकै, लेकिन अपने से उपजनी कैल अर्थात श्रापित भूमि के उपजनी ललकै। परमेश्वर वैसन किसिम के खून न भेल बलिदान के ग्रहण कैलथुन त अहाँ हुन ग्रहण न कलथुन। दोसर तरफ हाबिल निष्कोट और निष्कलंक थुमा परमेश्वर तर लाके ओकरा हुनकर लागि मारलै, ओकर खून चढ़लकै, ओकर बाद ओकरा जरा देलकै। ओई बलिदान के कारण परमेश्वर के सामने हाबिल के विवेक स्पष्ट रहलै। ओकरा था रहलै कि ऊ अपन पाप के लागि मरे के योग्य रहलै से, लेकिन निर्दोष थुमा हुनकर सामने मरलै। ई प्रकार से हाबिल छुटकारा देवे में अपन विश्वास के गवाही दे देलकै, जोन इस संसार में पापी सबके जगह में ओकनी सबके पाप के सजाय स्वरूप कष्ट भोगे के और मरे के लागि आवे वाला रहलथुन। आई के कथा के एगो प्रश्न के साथ छोटकरी कर सके छै।
परमेश्वर कैन के बलिदान के कैला ग्रहण न कैलथुन कि कैन हाबिल से ज्यादा पापी रहलै न कोई कारण से न है। ओकनी दुनु कोई पापी रहलै, ओकनी दुनु कोई परमेश्वर के लागी बलिदान चढ़ाइले रहलै। कैन एगो धार्मिक व्यक्ति रहलै। सतही रूप में शायद हमनी कह सके छी कि कैन के बलिदान हाबिल के बलिदान से ज्यादा सम्मानजनक रहलै। तरकारी और फल फूल सुंदर है, जबकि भेड़ा मार के खून बहावे के सुंदर दृश्य अवश्य न है। लेकिन पाप परमेश्वर के लागी अपमानजनक है और हुनकर पवित्र व्यवस्था पाप के ज्याला मृत्यु के मांग करी छै। वही से धर्मशास्त्र सिखावी छै कि खून न बहा के वहाँ पाप के क्षमा न है। हिब्रू 9:22। परमेश्वर कैन और ओकर बलिदान के इनकार कलथुन, कैला कि कैन परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और मुक्ति के रास्ता के आदर न कलकै। परमेश्वर के नियुक्ति कैल गेल धार्मिकता के रास्ता बिना कोनो भी परमेश्वर तर जाय न सकी छै। परमेश्वर के रास्ता सिद्ध और सटीक है। ई गणित लेखन भी है। यदि स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी के 2 में 2 जोड़ते त कितना होते से पूछते त ओकर सही जवाब एगो मात्र होते। 2 में 2 जोड़ते त 4 होते। जोन विद्यार्थी 2 में 2 जोड़ला से 3 होते से कह के जवाब देते त ऊ गलती होते। यदि कोनो 5 होते से कहते तो ऊ भी गलती ही होते। यदि कोनो विद्यार्थी 4.5 होते से कह के उत्तर देते तो ऊ भी गलती कहलते। 2 में 2 जोड़ला से 4 मात्र हो सके छै। परमेश्वर के स्थापना कैल गेल धार्मिकता के रास्ता में भी एहने है। परमेश्वर एक मात्र छथुन और पापी सब के लागी पवित्र परमेश्वर जरे मिलाप करे के लेल भी एक एगो रास्ता मात्र है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा बलिदान के रास्ता है। आई ई कार्यक्रम सुन रहल सभी श्रोता परमेश्वर के उपलब्ध करायल पवित्र बलिदान के हमनी सभे पापी सबके ऋण सादा के लागी स्थायी रूप में रद्द कर देले छथुन से बारे में परमेश्वर के वचन कते कहे छै। हम सबके थाहा है कि परमेश्वर पृथ्वी में एक सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता हमनी के लागी पठा देलथुन ताकि हमनी अपन पाप सबके क्षमा पा सके और परमेश्वर में शुद्ध दिल पा सके। आवे वाला पाठ सब में हमनी उहे मुक्तिदाता के बारे में बहुत बात सब सिखम। हुनकर बारे में धर्मशास्त्र एना कहे छै, दोसर कोनो में मुक्ति न है, कैला कि हमनी मुक्ति पावेला स्वर्ग के नीचा मानव सब में दोसर कोनो नाम दियाल न है। ई बात प्रेरित 4:12 में लिखायल गेल है। प्रिय मित्र, आई के कार्यक्रम यहीं रोके पड़ते। परमेश्वर की इच्छा में दोसर बार हमनी परमेश्वर कैन के बलिदान के इनकार कैला बाद कैन कथी कलकै से बारे में देखम। हमनी परमेश्वर के ई आधारभूत व्यवस्था के मनन करे के समय निकालित खुना हुन हम सबके आशीष देवे। हुनकर वचन ई घोषणा करे छै कि खून बहाए के सिवा दोसर उहाँ कोनो क्षमा न है। ई बात हिब्रू 9:22 में लिखायल गेल है। प्रिय मित्र, आई के कार्यक्रम सुन के अहाँ सब हमरा साथ दिली और आई के कार्यक्रम से जरूर अहाँ सब कुछ बात सीखले होबै से हम आशा करैत आई के कार्यक्रम से हम छुट्टी ले छी। जय मसीह। परमेश्वर अहाँ सबके आशीष देवे।